जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर डिफेंस एग्ज़ाम। तो हम आज प्रैक्टिस सेट 8 पे आ गए हैं। हमारा इंग्लिश ग्रामर का जो प्रैक्टिस सेट 8 होता है, और सुबह मैंने वोकैब की क्लास ले ली है। तो जिसने भी वोकैब की क्लास न देखी हो तो आज देख सकता है जाके वहाँ पे मेरे चैनल से। आज मैंने इडियम्स फ्रेज कराए थे। तो आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले मैं सभी से कह देता हूँ, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। ओके, आगे हम चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पर डे की तरह मैं एक मोटिवेशन कोट को लाया हूँ। तो कोट ये है कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। मतलब आपको या रात ये देखना नहीं है, बस आपको हार्ड वर्क करते रहना है। ओके, नाउ आगे हम चलते हैं। तो सबसे पहले मेरा क्या आएगा, सबसे पहले मैंने जो रखा है, तो सबसे पहले आपका इरर है। मतलब फाइंड 4 से मतलब पार्ट है, उसमें आपको इरर फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन 1906 अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड मच ऑफ सैन फ्रांसिस्को। ये मतलब सी हो गया, और डी ऑप्शन क्या होगा आपका, न्यू ईयर। तो जब मैंने सेंटेंस पढ़ा, तो आर्टिकल का जब आता है, आर्टिकल पढ़ाया जाता है, तो आर्टिकल में सबसे पहले कहा जाता है जो प्रोनाउंसिएशन होते हैं, जो वॉवेल वाले प्रोनाउंसिएशन होते हैं, उनके साथ एन का प्रयोग होता है। और यहाँ पे देखिए, जब अर्थक्वेक कहा जा रहा है तो अ से प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन ए इज़ द रॉन्ग, मतलब ए गलत है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हिज पेरेंट्स डज नॉट अप्रूव ऑफ हिज बिजनेस एंड डी नो एरर। तो सबसे पहले हम सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबको सभी को पता है, अगर नाउन जो आपका हो या सब्जेक्ट यूँ कहें, तो सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल होता है तो हमारा वर्ब क्या होती है, डू लगती है। और अगर सिंगुलर हो तब हम डज लगाते हैं। तो जब हमारा यहाँ पे मैंने पढ़ा तो हिज पेरेंट्स मतलब प्लूरल सेंटेंस है, तो यहाँ पे डज नहीं होना चाहिए, डू होना चाहिए। ऑप्शन ए इज़ द रॉन्ग। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। द कॉलेज लाइब्रेरी इज़ नॉट ओनली इक्विप्ड विथ वेरी गुड बुक्स बट ऑल्सो विद द लेटेस्ट जनरल्स, एंड डी ऑप्शन नो एरर है आपका। ओके, तो ये कपलिंग कंजक्शन का है, नॉट ओनली बट आल्सो बहुत फेमस क्वेश्चन इससे बनते हैं। कपलिंग कंजक्शन 2-3 हैं, मतलब अलोंग विथ, टुगेदर विथ, नॉट ओनली बट आल्सो, ऐसे कुछ कपलिंग कंजक्शन है। तो इनके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो बट आल्सो होता है, बट आल्सो उनके बाद, मतलब बट आल्सो के बाद वाले जो सेंटेंस होते हैं, मतलब इसके बाद अगर वर्ब हो या प्रीपोजिशन हो या अगर नाउन हो, कुछ भी हो, तो वही नॉट ओनली के बाद होगा। यहाँ से आप याद कर लेंगे, नॉट ओनली के बाद जो सेंटेंस होगा उसके अकॉर्डिंग नहीं, बट ऑल्सो के अकॉर्डिंग लगता है। बट ऑल्सो के अकॉर्डिंग जो अगर नाउन हो, प्रीपोजिशन हो या कुछ भी हो, उसी के अकॉर्डिंग नॉट ओनली के बाद भी वही चीज़ लगेगा जो बट ऑल्सो के बाद होगा। तो हम बट ऑल्सो के बाद जब देखते हैं तो यहाँ प्रीपोजिशन लगाया गया है, तो लगाया गया है नॉट बट ऑल्सो विथ, जबकि यहाँ नॉट ओनली के बाद इक्विप्ड लगा दिया है, तो यहाँ भी प्रीपोजिशन होना चाहिए। या तो ये आप कह सकते हैं कि नॉट ओनली का प्लेस गड़बड़ है, मतलब नॉट ओनली के बाद विथ होना चाहिए, तभी आगे सेंटेंस होगा, तो मतलब बी आपका पार्ट एरर हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। द लवर्स वॉक बिसाइड्स ईच अदर इन साइलेंस। अच्छा, बिसाइड और बिसाइड का मतलब क्या होता है, बिसाइड्स, बिसाइड का क्या मतलब होता है, बगल में कह सकते हैं आप, बाय द साइड ऑफ इंग्लिश में कहते हैं, बाय द साइड ऑफ, बाय साइड ऑफ। और बिसाइड्स का क्या मतलब होता है, के अतिरिक्त, के अतिरिक्त। बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, के अतिरिक्त या के अलावा। तो यहाँ पे कह रहा है एक दूसरे के बगल में चलेंगे, क्या एक दूसरे के अतिरिक्त चलेंगे, तो एक दूसरे के बगल में चलेंगे भाई, तो बिसाइड होगा ना कि बिसाइड्स होगा, तो ऑप्शन बी इज़ द रॉन्ग। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। मेन आर वांटेड फॉर द आर्मी एंड द नेवी एंड द एयरफोर्स। तो यहाँ पे हम एक कह सकते हैं कि ये केस इन एपोजिशन का एक केस पढ़ाया जाता है। तो वो है कि आपका जो नाउन होते हैं, दो लगातार जब 3 नाउन आते हैं तो 2 नाउन को हम कामा से जोड़ते हैं, और थर्ड नाउन और सेकंड नाउन और थर्ड नाउन के बीच हम किसी कंजक्शन या ये कह सकते हैं एंड का प्रयोग कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड पे तो कामा लगेगा, और सेकंड और थर्ड के बीच एंड लगता है। तो यहाँ पे आपका एरर कौन सा पार्ट हो जाएगा, सी इज़ द एरर। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स आ गया है। चाइना इज़ अ, फर्स्ट क्या क्वेश्चन है, चाइना इज़ अ बिग कंट्री इन एरिया, इट इज़ बिगर बिगर दैन एनी अदर कंट्री, कामा मतलब इसमें फिलअप करना है रसिया। तो इस क्वेश्चन से करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने 30 प्लस क्वेश्चन लिए, आई थिंक 30 या 35 क्वेश्चन होगा।
तो जब पूरा आपका ये प्रैक्टिस सेट हो जाए तो कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि आपका स्कोर कितना रहा, स्कोर आपका कितना रहा। उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि आपका क्या जो है, आप कहाँ पे लाई करते हैं। ओके, आप अपने आप को जज करते हैं। आप कोई क्वेश्चन आपको डाउट लगा या किस क्वेश्चन में आप फंसे हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें फिलर्स भरना है। तो हम पहला देख लेते हैं, एक्सेप्ट है, दूसरा एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट भरना है हमें यहाँ पे। मतलब चाइना इज़ ए बिग कंट्री इन एरिया, इट इज़ बिगर देन एनी अदर कंट्री एक्सेप्ट रसिया। मतलब रसिया का सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में। तो एक्सेप्ट का प्रयोग होना होगा, न कि एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट का मतलब होता है अनुमान लगाना, और एक्सेप्ट का क्या मतलब होता है स्वीकार करना, सभी को पता है। एसेस का मतलब पहुंच जाना, तो इस एक्सेप्ट हो जाएगा। इस एक्सेप्ट का मतलब होता है उसको, उसके अलावा, मतलब छोड़कर उसे। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। द मास्क वॉर्न बाय द मेन हेल्प देम देयर आइडेंटिटी। तो देम और मतलब सेंटेंस जब पढ़ेंगे तो छिपाने की बात आ रही है। छिपाने के लिए यहाँ पर सेंटेंस कौन सी वर्ड प्रयोग की गई है, या यूँ कह सकते हैं कौन सा मतलब वर्ड है। तो कंसील। कंसील का मतलब क्या होता है, हाइड या छिपाना। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। सेकंड पे नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑन द ओकेजन ऑफ लक्ष्मी पूजा द माथुर्स बॉट अ न्यू कार। तो सेंटेंस जब हमने पढ़ा तो शुभ के लिए हमें एक वर्ड फाइंड करना है। तो और शुभ के लिए क्या होता है, ऑस्पिशियस। एक बार एनडीए में आया था ऑस्पिशियस और ओमनियस दोनों का। ऑस्पिशियस आई थिंक पूछा तो उसका अपोजिट बताना था, तो ओमनियस हो जाता है इसका अपोजिट, मतलब जो शुभ ना हो, अशुभ कह सकते हैं। बी इज़ द करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रिकॉशंस आर टू बी टेकन विथ एनी वन हु सीम्स कंटेजियस। मतलब छुआछूत जो मतलब कहते हैं नहीं है, जो अगर बीमार लगे या छुआछूत जिसको लगे तो उसे हम प्रिकॉशंस बरतते हैं ना। तो इसका क्या हो जाएगा, कंटेजियस। ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्या है, द ट्रेजर वॉज हिडन अ बिग सोर। तो क्या हो जाता है, ट्रेजर वॉज हिडन के बाद क्या प्रोपोजिशन आता है, हिडन ऑफ, ओ डबल एफ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा क्या है, बेस्ट एक्सप्रेस फाइंड करना है। मतलब यहाँ पे क्या करना है, साइनो आपको फाइंड करना है। स्कॉर्न का क्या मतलब होता है, घृणा। स्कॉर्न का क्या मतलब होता है, घृणा। हेट कह सकते हैं, हेट, डिसलाइक, ये सब होते हैं स्कॉर्न का मतलब। अच्छा, इसमें क्या तो वर्ड यहाँ पे कौन सा अप्रोप्रिएट दिया गया है। तो कंसाइज का क्या मतलब होता है, छोटा या ससिंक्ट कहते हैं। बायस का क्या मतलब होता है, बायस का मतलब होता है पक्षपात, प्रिजुडाइस एक प्रकार का कह सकते हैं। अच्छा, डिस्पाइस का ही मतलब होता है घृणा। और फियर्स का क्या मतलब है, भयानक होता है। फियर्स का क्या मतलब होता है, भयानक। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं हम। आपको मेरे बताने से पहले आपको बता देना है कि आंसर क्या होगा। कैटेस्ट्रॉफी क्या मतलब होता है, कैटेस्ट्रॉफी सभी को पता है, आपदा होती है, डिजास्टर कहते हैं एक प्रकार की। तो डिजास्टर का अप्रोप्रिएट मीनिंग यहाँ पे क्या लिया गया है, ट्रेजिडी। ट्रेजिडी इज़ द करेक्ट वन। वायलेंस सभी को पता है, एंगर क्रोध होता है, हेटर भी घृणा एक प्रकार का। एब्ज्योर का क्या मतलब होता है, एब्ज्योर का एक्चुअली रियली मीनिंग होता है रिनाउंस अपॉन ओथ। मतलब शपथ पूर्व त्याग करना, हिंदी में इसे कहते हैं शपथ पूर्व त्याग करना। शपथ पूर्व जब किसी का मतलब किसी मंत्री ने त्याग किया तो वो शपथ पूर्व त्याग करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एब्ज्योर कहते हैं। और एब्ज्योर का यहाँ करेक्ट स्पेलिंग क्या लगाया गया है, तो एब्ज्योर का यहाँ पे लगाया गया है डिनाउंस। ओके। और नेक्स्ट आपको सभी पता है एसेस का क्या मतलब होता है। एसेस का मतलब होता है त्याग, सॉरी, मूल्यांकन करना। मूल्यांकन करना मतलब मीज़र। ओके। परमिट तो सबको पता है, ओवरलोड ज़्यादा हो जाता है। इंटर इलास्टिक का क्या मतलब होता है, फ्लेक्सिबल मतलब लचीला, मतलब घुमावदार कह सकते हैं, फ्लेक्सिबल। फ्री सभी को पता है, लिबरल सभी को पता है, ब्रॉड का पता ही होगा। अच्छा, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, इतना आपका साइनोनिम था। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, एंटोनिम। तो सेफ़ का क्या मतलब होता है, सभी को पता है, सुरक्षित या सुरक्षा कह सकते हैं, सुरक्षित कह सकते हैं आप। तो इन अनसेफ या इनसिक्योर कह सकते हैं। सेफ़ का एक मीनिंग सिक्योर भी होता है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इनसिक्योर। रैश बेनिफिशियल लाभदायक, अच्छा होता है। रिडंडेंट का क्या मतलब होता है, सरप्लस कहते हैं इंग्लिश में, अधिक के कह सकते हैं, सरप्लस। रिडंडेंट मतलब सरप्लस। तो कम का क्या हो जाएगा, मतलब रिक्वायर्ड, जो ज़रूरत हो, इसका मतलब ज़रूरत से अधिक, और इस रिक्वायर्ड का मतलब ज़रूरत, तो अपोजिट ज़रूरत हो जाएगा। फेयर का क्या मतलब होता है, फेयर मतलब उचित होता है, मतलब उचित कह सकते हैं। और अनुचित का क्या मतलब होता है, अनजस्ट कह सकते हैं आप, अनट्रू। तो कॉर्सी का क्या मतलब है, भद्दा, भद्दा होता है। क्लमजी कह सकते हैं एक प्रकार का, भद्दा। हार्श का मतलब सभी को पता है, कठोर या कठिन। बॉइस्टेरियस का क्या मतलब होता है, बॉइस्टेरियस का मतलब कहते हैं एक प्रकार का नॉइजी डिसऑर्डर। पेंडेमोनियम एक प्रकार का कह सकते हैं, पेंडेमोनियम या कोलेशल कह सकते हैं आप, मतलब जहाँ शोरगुल होता हो।
अच्छा, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा। अच्छा, सेरेनिटी का क्या मतलब होता है? शांत होता है। सेरेनिटी सभी को पता है, इसका मतलब क्या होता है? शांत होता है। अच्छा, चीयरफुल प्रसन्न होता है। करेजियस तो साहसी होता है, सभी को पता है। सब्सटेंशियल का क्या मतलब होता है? तार्किक, लॉजिकल कह सकते हैं। सब्सटेंशियल मतलब तार्किक, लॉजिकल। अच्छा, अपोजिट क्या हो जाएगा? फ्लिम्सी। फ्लिम्सी मतलब जो तर्क मतलब बेतुका हो, इसे कहते हैं बेतुका। फ्लिम्सी। एक्चुअल सभी को पता है। हेफ्टी हट्टा कट्टा होता है। एक्सेस क्या होता है? अधिक, इसका मतलब होता है। एसेस का क्या मतलब होता है? पहुंचना या अनुमान लगाना। नेक्स्ट हमारा क्या है? इडियम्स एंड फ्रेजेज हैं। इडियम्स। इडियम्स मैं सुबह मॉर्निंग वाली क्लास में वोकैब में कराया था, तो वहाँ आपको बस देखना है। यहाँ आपको मैं ऐसे मतलब प्रैक्टिस में कराऊंगा, तो आपको फट से बता देना है कि क्या होगा। तो फर्स्ट हमारा क्या है? ऑल आवर माइट एंड मैन। तो ऑल आवर माइट एंड मैन का क्या मतलब? पूरी ताकत के साथ। तो आपका मतलब जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? फुल फोर्स। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। नेल दियर कलर्स टू दियर मास्ट। नेल दियर कलर टू दियर मास्ट का क्या मतलब? रिफ्यूज़ टू क्लाइम डाउन। इंग्लिश में इसे कहते हैं रिफ्यूज़ टू क्लाइम डाउन। नेक्स्ट क्या है? बैटन डाउन द हैचेज। सॉरी, बैटन डाउन द हैचेस का क्या मतलब होता है? किसी कठिन परिश्रम के लिए तैयार होना। तो प्रिपेयर फॉर अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, इसको कहेंगे। अच्छा, नीचे चलते हैं। जो इडियम्स होते हैं उनके लिए मैंने इसीलिए मैंने सुबह वोकैब की क्लास कराई थी, तो वहाँ पे मैं मीनिंग बताता हूँ। एक्चुअली वहाँ पे इंग्लिश मीनिंग नहीं होता, हिंदी मीनिंग होता है। तो हिंदी जब आप एक बार पढ़े रहेंगे तो आप इंग्लिश से उसे जल्दी से फाइंड कर लेंगे। फ्लाइज ऑफ एट टेजेंट नेक्स्ट है हमारा। तो फ्लाइज ऑफ एट टेजेंट का मतलब क्या होता है? विषय से हटकर बात करना, मतलब आप सब्जेक्ट से ही हट गए हैं। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट कौन सा ऑप्शन है? स्टार्ट डिस्कसिंग समथिंग इरिलीवेंट। गो टू नेक्स्ट है गो एट इक्वल स्पीड विथ। इसका क्या मतलब होता है? बराबरी पर चलना। तो बराबरी पर चलने के लिए क्या है? कीप अप विथ। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं हमारा। अब हमारा क्या है? वन वर्ड। वन वर्ड पे हम जब चलते हैं तो फर्स्ट वन वर्ड है वन हु ऑफर्स हिज सर्विस ऑन हिज ओन फ्री विल। मतलब अपनी इच्छा के अनुसार। उसे क्या कहते हैं? वॉलेंट्री कहते हैं, मतलब स्वयं सेवक कहते हैं। सर्वेंट सभी को पता है। स्लेव स्लेवरी से पना है, भुखमरी या कह सकते हैं गुलामी कह सकते हैं एक प्रकार। अच्छा, वर्कर का सभी को पता होगा। वन हु इज़ ऑलवेज डाउटिंग, जो मतलब हमेशा संदेह करे, तो उसे क्या कहते हैं? स्केप्टिक, संदेहवादी। रेशनलिस्ट सभी को पता है। डाइस्ट का आप बता सकते हैं, डाइस्ट का मतलब क्या बोलता है? पॉजिटिविस्ट का सभी को पता होना चाहिए, मतलब अच्छा सोचने वाला। अ कलेक्शन ऑफ स्लेव्स। अ कलेक्शन ऑफ स्लेव्स का क्या मतलब कहते हैं? कॉफल, कॉफले कहते हैं एक प्रकार, कॉफिल। एक्चुअली इसका मतलब है कॉफिल। ओके। तो नाउ नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? प्रोफेशनल सोल्जर्स हायर टू सर्व इन अ फॉरेन आर्मी। ये आप याद करेंगे। और डिफेंस बैकग्राउंड को ये तो पता होना चाहिए कि जब पर्सनल सोल्जर हायर्ड कर दिया जाए, कहाँ के लिए? फॉरेन आर्मी के लिए, तो उसे क्या कहते हैं? मर्सेनरी। ये आपको वर्ड बार बार यूज़ करना होगा। मर्सेनरी कहते हैं उसे। अच्छा, नॉट नेक्स्ट हमारा है नॉट लाइकली टू बी इजली प्लीज्ड। मतलब तुरंत समझने न वाला, मतलब बहुत जिद्दी है एक प्रकार का कैसे, तो इसे क्या कहते हैं? फेस्टिडियस। हिंदी में क्या कहते हैं? तुनक मिजाजी कहते हैं, तुनक मिजाजी, तुनक मिजाज वाला कहते हैं उसे। अच्छा, फैटलिस्ट क्या मतलब? फैटल का क्या मतलब होता है? भाग्यवादी। अच्छा, इनफैलिबल का क्या मतलब होता है? इनफैलिबल मतलब क्या होता है? जो कभी गलती न करे। फैलिबल मतलब बार बार गलती करने वाला, और इनफैलिबल न गलती न करे। अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमें वर्ड फाइंड करना है। चार ऑप्शन दिए, मतलब यहाँ ए बी सी डी ऐसा है, ए बी सी डी ऐसा है। इसमें चारों में से आपको फाइंड करना है कि कौन से ऑप्शन में आपका करेक्ट स्पेलिंग लिखा गया है। तो जब हम फर्स्ट पे चलते हैं तो यहाँ पे जब पढ़ते हैं रेजिलिएंट, इसकी भी मीनिंग गलत है। परसुएट, इसकी भी मीनिंग गलत है। डिफ्लेट, खाली करना, इसकी भी मीनिंग गलत है। हम डब्ल्यू एस पे आते हैं तो ये हमारा मीनिंग सही है, और इसका मतलब होता है संदेह करना। नेक्स्ट हम चलते हैं इन इफेक्चुअल। इन इफेक्चुअल का क्या मतलब होता है? इन इफेक्चुअल मतलब तथ्यवादी एक प्रकार का कह सकते हैं। तो राइट स्पेल्ड क्या हो जाएगा इसका? आई इन ई डबल एफ ई सी टी यू एल, मतलब ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। इन इफेक्चुअल। नेक्स्ट पे हम चलते हैं मैसेक्री। मैसेक्री क्या मतलब होता है? जीनोसाइड। जीनोसाइड मतलब नरसंहार का। मैंने कल वाली वर्ड मीनिंग जब मैंने कराया था तो इसे कराया था। तो आपको वोकैब की पर डे क्लास लेनी है, वो तो आपको मस्ट है, क्योंकि आपको वहीं से आप आगे जो प्रैक्टिस सेट में कराता हूँ वहाँ आप कर देंगे अच्छा। आप अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं वहाँ से करके। तो मैसेक्री का राइट स्पेलिंग क्या होता है? एम ए डबल एस ए सी आर ई।
मैसेक्री जीनोसाइड मतलब होता है, मतलब नरसंहार या जनसंहार कह सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, कॉन्शियंस कहते हैं। कॉन्शियंस का क्या मतलब होता है, इसका राइट स्पेल्ड क्या हो जाएगा, CONSCIENCE, कौन साइंस कह सकते हैं आप, कौन साइंस। नेक्स्ट क्या है, निर्वाणा। निर्वाणा क्या मतलब क्या होता है, निर्वाणा क्या स्पेलिंग हो जाएगा, NIRVANA, निर्वाणा, मतलब ए इज़ द करेक्ट वन। तो आज के लिए इतना ही। एंड फाइनल हमारा जो मैं पर डे बताता हूँ, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम ग्रुप में मस्ट आपको ज्वाइन होना पड़ेगा, क्योंकि PDF मैं वहाँ सेंड करता हूँ। अगर आप यहाँ से एक बार देख लिया करिए, आप यहाँ से करते हैं अच्छा है, लेकिन वहाँ जब मैं PDF सेंड करता हूँ फिर से एक बार करिए, और जो मीनिंग बताया हूँ उससे आप कॉपी में नोट डाउन करते चलेंगे। और व्हाट्सअप ग्रुप में आप ज्वाइन होंगे, कोई भी आप क्वेश्चन मुझसे व्हाट्सअप ग्रुप के थ्रू पूछ सकते हैं। तो मेरे चैनल का नाम भी यही है, टेलीग्राम ग्रुप का भी यही है, व्हाट्सअप ग्रुप सेम, तीनों में यही है। ओके, तो थैंक यू, जय हिंद।